राज्यसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन का ये हाल है। लोकसभा चुनाव में क्या होगा अंजाम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती जारी है और इसके ठीक पहले आज यानी मंगलवार 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई। लेकिन इस दौरान विपक्ष के इंडी गठबंधन की जो हालत हुई उसे देखकर साफ पता चलता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी की हालत अंदर से बेहद खराब है और ऐसी हालत में वो कैसे लोकसभा चुनाव 2024 की जंग लड़ पाएंगे। दरअसल देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 56 सीटें खाली हुई थीं, जिसमें से 41 सीटों पर निर्विरोध सांसद चुन लिए गए थे, लेकिन बच गई थीं 15 सीटें जिसके लिए मतदान हुआ। लेकिन इसी में इतना घमासान मचा कि विपक्ष की कलई खुल गई। सबसे ज़्यादा बवाल देखा गया उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 10 राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं। देश के इस सबसे बड़े सूबे से राज्यसभा पहुंचने के लिए 37 पहली प्राथमिकता के वोट पाना जरूरी होता है। यूपी में संख्या बल के हिसाब से भाजपा ने अपने 7 कैंडिडेट सिक्योर कर लिए और 8वें उम्मीदवार के तौर पे संजय सेठ को खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, यूपी की विपक्षी पार्टी सपा में फूट पड़ गई। सोमवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई, जिसमें सपा के 8 विधायक शामिल नहीं हुए, जिसमें से सपा के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे के अलावा 7 अन्य विधायक मुकेश वर्मा, महाराजी प्रसाद, पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह थे। जिसके बाद उनके क्रॉस वोटिंग करने के कयास लगाए जा रहे थे, जो कि बाद में सच साबित हुआ। भाजपा को अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जिताने के लिए 8 वोटों की जरूरत थी, जो कि इन बागी सपा विधायकों ने पूरी कर दी। इस घटनाक्रम से अखिलेश यादव इतने निराश हुए कि उन्होंने परिणामों का इंतजार भी नहीं किया और ट्वीट करके अपनी निराशा जाहिर कर दी। राज्यसभा चुनाव में दूसरा उलटफेर हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधायक हैं, जिसमें से कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक हैं, जबकि 3 विधायक निर्दलीय हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा पहुंचने के लिए किसी भी राज्यसभा उम्मीदवार को 35 वोटों की ज़रूरत होती है। इस नज़रिए से देखें तो कांग्रेस सुरक्षित पोजीशन नजर आ रही थी। इसीलिए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से अपने हाई प्रोफाइल उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा था, लेकिन यहाँ भी खेला हो गया। खबर आ रही है कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। खुद कांग्रेसियों ने इन बागी विधायकों के नाम का खुलासा कर दिया है, जिनका नाम है सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल। इसके बाद हिमाचल से भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन का राज्यसभा के लिए चुना जाना महज वक्त की बात लगती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ही राज्यसभा चुनाव में जीत को लेकर निश्चिंत नजर नहीं आ रहे थे। मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। अब हिमाचल प्रदेश में जो ये क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है सामने, इसका एक दूसरा परिणाम भी सामने आ सकता है। वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर सकती है, क्योंकि अगर 40 में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, इसका मतलब है कि उन्होंने राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार में अपना विश्वास खो दिया है। देश भर में कांग्रेस वैसे भी सिमटती नजर आ रही है। बड़ी मुश्किल से हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार चल रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार सिमटती हुई नजर आ रही है। इसका क्या अंजाम होगा। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाले राज्यसभा की 15 सीटों का ये आंकड़ा था, जिसमें इंडी गठबंधन को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में महीने भर बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की जो हालत होने वाली है, उसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।